ये आज बात करते हैं क्योंकि सवाल ही ऐसा आया है। हमेशा हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, आज हम इनकम के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास पैसा है, हमारा मान लो रिटायरमेंट के लिए या कहीं पे रखा हुआ था, कहीं से भी मोटा पैसा आया है और उस पैसे को अब हम इनकम जनरेशन के लिए यूज करना चाहते हैं। उस पैसे से हमारा मंथली खर्चा निकले जब तक हम जिंदा रहें, और उसके बाद मतलब मरने के बाद हम अपनी अगली जनरेशन को दे के जाए वो पैसा। अगर ऐसी सोच है और ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो क्या क्या सूटेबल ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास एसेट्स अलग हो जाते हैं। जब हम स्टेबल इनकम की बात करते हैं तो हमारे पास जो एसेट्स हैं वो अलग हो जाते हैं। समझना इस चीज को। अब फिर कमेंट में ये मत कहने लगना कि आप कहते हो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो और अभी कह रहे हो स्मॉल कैप में नहीं करो इन्वेस्ट। तो स्मॉल कैप में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होगा। अभी कौन कौन से है जगह जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसकी बात आप समझ लो। सबसे पहला आप क्या कर सकते हो, इक्विटी पे भी जाएंगे। इक्विटी में कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले आप इन्वेस्ट कर सकते हो डेट में, और डेट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होती हैं वो एक बहुत बढ़िया सूटेबल ऑप्शन हो जाती है। अब देखो, 100% सेफ जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं। आपके हाथ में जो कैश 100 रुपए का अगर नोट है ना, या 500 रुपए का नोट है आपके हाथ में, वो भी सेफ नहीं है। समझ रहे हो? तो इसलिए 100% सेफ जैसी कोई चीज नहीं होती। मैक्सिमम सेफ्टी इन सब जगह पे रहती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर 9% से लेके एंड 12% तक के रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। एवरेज आप पकड़ लो 10 से 11% साल का वहां से रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो, अगर डायरेक्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करें तो। अगर डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है कि मंथली वहां पे, जैसे देखो, विंट वेल्थ एक प्लेटफॉर्म है, गोल्डन पाई प्लेटफॉर्म है, ग्रिप करके एक प्लेटफॉर्म है। ये सब प्लेटफॉर्म्स क्या करती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं। डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो 1000 रुपए से भी, कुछ बॉन्ड्स के अंदर 1000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ के अंदर 10,000 से कर सकते हो, कुछ के अंदर 1 लाख की कम से कम लिमिट होती है। तो आप कम वालों में, अगर कम पैसा है तो कम वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा पैसा ज्यादा वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो। हर टाइम पे कम से कम 14 से 15 जो बॉन्ड्स होते हैं वो लाइव होते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये मैं जरूर कहूंगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें, मान लो 50 लाख रुपए आपको मिले हैं एक बार, 70 लाख मिले हैं, 1 करोड़ मिले हैं, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कभी भी एक बॉन्ड के अंदर ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जो 10-15 बॉन्ड्स है सब के अंदर बांट के इन्वेस्ट करें, क्योंकि डाइवर्सिफाई करके ही आप अपने रिस्क को कम करते हो, खत्म करते हो। ठीक है, बांट के इन्वेस्ट करना है। और ये भी फैसिलिटी उन प्लेटफॉर्म्स पे रहती है कि आप जब चाहो बॉन्ड्स को सेल भी कर सकते हो, जब चाहो बाई कर सकते हो। जब तक होल्ड करके रखोगे, मंथली इंटरेस्ट या क्वार्टरली इंटरेस्ट या किसी में हाफ ईयरली भी रहता है। मतलब हर महीने, 3 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे, इन सब सब ऑप्शन होते हैं वहां पे कि कब कब आपको इंटरेस्ट चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो सब कुछ की छूट होती है। बाई करो, जब तक बाई करके रखोगे तब तक इंटरेस्ट मिलेगा, जब चाहो सेल कर दो, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। लिक्विडिटी की भी इशू नहीं होती, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स पे बहुत मतलब लिक्विडिटी है, बहुत सारे लोग इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है, जहां पे इन्वेस्टमेंट करके महीने का 1% के आसपास आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे फायदा ये भी है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट जनरेशन होता है वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। क्लियर है? तो अगर आपका और कहीं से कुछ इनकम नहीं है तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड से जो इनकम होगा वो 12 लाख रुपए तक, मतलब महीने का 1 लाख रुपए आप जनरेट करोगे, तब तक तो आपको कोई टैक्स ही सरकार को नहीं देना पड़ेगा। ये जरूर होता है कि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पे 10% टीडीएस कट जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि आपके पैन के अगेंस्ट में जमा हो जाता है। और अगर आप टैक्स के लिए लाइबल नहीं हो, आपको टैक्स भरने के लिए आपकी उतनी कमाई नहीं है, तो जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो वो उसको आप क्लेम कर लोगे तो वो वापस आपको मिल भी जाएगा। तो कुल मिला के एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर मंथली इनकम जनरेट करना है तो। लेकिन एक जो बड़ी डिमेरिट क्या है इसके अंदर, डिमेरिट नहीं मतलब ये ऑप्शन ही नहीं होता यहाँ पे, कि आपका पैसा
फिक्स होता है। मतलब 1 करोड़ अगर डाले हैं तो वो आज भी 1 करोड़ है और 10 साल के बाद भी 1 करोड़ होगा, और आपको हर महीने या जैसे भी आप चाहोगे वैसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सेकेंड ऑप्शन हो जाता है हमारे पास जो महारत्न कंपनीज होती हैं। बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, एग्री करेंगे, हर पॉइंट से कोई एग्री सारे लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग डिसएग्री, कुछ लोग एग्री करेंगे। जो महारत्न कंपनीज होती है वो पीएसयू कंपनीज होती हैं, सरकारी कंपनीज कह सकते हो एक तरीके से। तो यहाँ पे बंद होने का, खत्म होने का, जीरो हो जाने का रिस्क होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि सरकारी कंपनी ही है तो बंद नहीं होगी। और महारत्न कंपनीज है तो लार्ज कंपनीज भी होती है। अब ये जो कंपनीज हैं इनको नॉर्मल पीएसयू कंपनीज से छूट भी थोड़ी ज्यादा मिलती है, अपने अकॉर्डिंग ये काम भी कर सकते हैं, टाई अप करने का, एक्सपेंशन करने का, ये सब। प्लस ये डिविडेंड भी बहुत मतलब एकदम देते ही देते हैं सियोरिटी के साथ, क्योंकि सरकारी कंपनीज के डिविडेंड से सरकार को काफी रेवेन्यू जाता है, तो सरकार चाहती है कि डिविडेंड हमेशा मिलते रहे, और इस कारण से जो ये कंपनीज है वो डिविडेंड देती रहती है। तो कोई कोई जो ये महारत्न कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज के अंदर जैसे HAL या हमारे पास सेल वगैरह आ जाती है, तो कुछ कंपनीज के अंदर 1% का भी डिविडेंड देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कंपनी के अंदर जो डिविडेंड है वो अप टू 9% तक भी चला जाता है। तो ऐसे में एवरेज आप मान लो कि साल का 4 to 5% अगर बराबर बराबर 14 महारत्न कंपनीज हैं, अगर बराबर बराबर इन्वेस्ट करें पैसा, तो साल का 4% से 5%, मैक्सिमम 6%, 6% से नीचे ही रहेगा, 4 के आसपास आप मान लो, 4-5% के आसपास का जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर डिविडेंड सालाना मिल सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका जो सालाना इनकम था वो ऑलमोस्ट 10% के पास एवरेज आप मान सकते थे, यहां पे आपका सालाना इनकम 4% के आसपास आप मान सकते हो। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा ग्रो होगा। कुछ डिफेंस की कंपनी है, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है महारत्न में, तो पैसा बहुत धीरे धीरे ही ग्रो होगा, क्योंकि डिविडेंड दे रही है तो धीरे धीरे ही ग्रो होगा, लेकिन ग्रो होगा। तो ये एक फायदा होता है कि पैसे की ग्रोथ भी होती है और जो इनकम है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होती है। अब टैक्स इसका समझ लो, जो डिविडेंड मिलता है वो तो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। तो अगर कोई इनकम नहीं है तो सिर्फ डिविडेंड का ही इनकम है तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री है ही। इसके अलावा अगर आप उन स्टॉक्स को बेचते हो और कैपिटल गेन हुआ होता है और उसको बेचते हो तो 1.25 लाख रुपीस तक टैक्स फ्री हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट है उस पे 12.5% टैक्स लगेगा। तो ये इसका टैक्स ट्रीटमेंट हो जाता है। तो एक काफी अच्छा ऑप्शन, मतलब क्यों बेचना है ही क्यों, अगर हम महारत्न कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें तो बेचना है ही क्यों, हमें तो भाई इनकम जनरेशन से मतलब है। तो वही चीज यहाँ पे भी आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाएगा। तीसरा, ये सब देखो प्रैक्टिकल तरीके में आपको बता रहा हूं। तीसरा हो जाता है आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसे निकालना मंथली। म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, पैसे की प्रोटेक्शन और इनकम जनरेशन। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी फंड की कैटेगरीज हो जाती है, जैसे हाइब्रिड फंड के अंदर भी डाल के SWP किया जा सकता है। हम लार्ज कैप फंड्स के अंदर, या मतलब लार्ज कैप कहो तो वैल्यू फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, प्रॉपर लार्ज कैप फंड हो गया, ये सब जो फंड की कैटेगरीज है इनके अंदर डाल के और मंथली अपना SWP सेट करके पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी जो हमारा विड्रॉल है वो हमें 6% से कम ही रखना है साल का। तो यहाँ भी साल का जो इनकम होगा वो 6% तक ही रहेगा, लेकिन यहाँ भी हमारा जो पैसा है वो बढ़ेगा। क्लियर है, यहाँ पे हमारा पैसा ग्रो होगा और 6% तक यानी आधा % महीना तक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा कि यहाँ पे जब हम SWP करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आज हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आज से ही करेंगे तो STCG लगेगा, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चाहिए नहीं, तो हम रुकेंगे, 1 साल बाद से अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे।
तो ऐसे में अगेन 1.25 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा। 1.25 लाख तक जो प्रॉफिट है वो टैक्स फ्री हो जाएगा, और उसके बाद के प्रॉफिट पे हमें 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि डिविडेंड नहीं हम ले रहे हैं या इंटरेस्ट इनकम नहीं है, ये हमारा कैपिटल इनकम है, इसलिए 1.25 लाख तक फ्री होने के बाद बाकी जो भी इनकम है उस पर 12.5% तक टैक्स लगेगा। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है दूसरी, सिर्फ यही एसडब्ल्यूपी से आप पैसा निकाल रहे हो, तब भी 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री नहीं होगा। तो ये 3 बहुत बेहतरीन तरीके हैं। और एक काम और क्या किया जा सकता है कि किसी एक पे डिपेंडेंट होने के बजाय आप चाहो तो तीनों जगह पे इन्वेस्ट करके अपना मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन कहीं भी इन्वेस्ट करो, अगर पैसा चाहते हो, जो ये मेन चीज है, सुनना, कहीं भी इन्वेस्ट करो किसी भी मंथली इनकम जनरेट करने वाले एसेट में, अगर आप चाहते हो कि पैसा हमारा सेफ रहे, तो कभी भी ऐसे एसेट को नहीं चुनना जहां पे आपको कहा जा रहा है कि 15% 20% साल का मिल जाएगा। महीने का नहीं बात करूं, साल का 15-20% मिल जाएगा, उसको भी नहीं चुनना है। कोई भी सेफ्टी के साथ अगर आपका पैसे पे रिटर्न जनरेट करेगा ना, तो वो लेस देन 12% ही करेगा। और 6% 7% से अगर ज्यादा कर रहा है तो वहां पे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। जो भी आपका पैसा बढ़ाएगा तो वो साल का 6%, 5%, 4% आपको इनकम जनरेट करके देगा, तभी वो आपके पैसे को ग्रो कर पाएगा। री इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो ग्रोथ होगी। तो ये चीज है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन, मेरी राय में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बेस्ट ऑप्शन लीस्ट रिस्क के साथ, न के बराबर रिस्क के साथ बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगते हैं। बाकी और ऑप्शंस है तो आप बताना, जो कि इससे भी कम रिस्क के साथ अगर आपको इनकम जनरेट करते हैं तो।